अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मौजूद हूँ मैं नई वीडियो के साथ। तो आज मैं लेके आया हूँ ENG 526 अगेन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 526 की सेकंड अपलोड की है, अब थर्ड अपलोड करने लगा हूँ। तो थर्ड इसकी असाइनमेंट नंबर 3 फाइनल ड्राफ्ट, और इसके टोटल मार्क्स है 40। इसी असाइनमेंट के ऊपर आपका पास फेल होने का डिपेंडेंट आपके ऊपर रिलाई करता है। ठीक है। वाइवा में जो है कुछ स्टूडेंट्स को 15 नंबर मिलते हैं, कुछ को 10 मिलते हैं। पहली असाइनमेंट में किसी को 22 मिलते हैं, किसी को 20 मिलते हैं। फिर उसके बाद 30 में से किसी को 15 मिलते हैं, 20 मिलते हैं। ठीक है। और मेरे नंबर्स पहली असाइनमेंट में एक पेयर के आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 23 नंबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं के ही आए हैं। उस सुपरवाइज़र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के ही आए हैं। उसके बाद सबके किसी के 20 19 18, 20 19 18, 15 10, क्योंकि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना बहुत ज़्यादा है, और मैंने 0% करके दी है अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है। और आपको ये बताता चलूँ कि इसका जो है मैं हैंडलिंग भी कर रहा हूँ। अगर किसी ने हैंडलिंग करवानी है, कोई फंसा हुआ है, कोई मसला है, तो मेरे व्हाट्सएप अवेलेबल है, उस पे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा अपना ग्रुप है, जो जिसके साथ भी हैंडलिंग की डील होती है वो ग्रुप ज्वाइन करवा के उसको सारा लेके साथ चलता हूँ। ठीक है। और मेरा क्या कहते हैं, यूट्यूब के चैनल का ग्रुप भी अवेलेबल है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। पेड सर्विस की बात कर सकते हैं, कोई स्कैम नहीं, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि अभी यूट्यूब से काफ़ी आवाम आई है तो उनको सेटिस्फाई है। और 2-4 स्टूडेंट्स जो है ना पास भी हो गए हैं पहली असाइनमेंट में, जिनको 0 मार्क्स मिल रहे थे। और बढ़ते हैं हम अपने इस फाइनल ड्राफ्ट की तरफ। फाइनल ड्राफ्ट 40 नंबर का है, असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइन। अब इसमें एक चीज़ की सिनेरियो मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें ये सिनेरियो है कि जब आपका वाइवा होगा, वाइवा में अगर आप अपने सुपरवाइजर्स को ना कर सके, तो वो कहेंगे कि आप जो है ना इसमें एनालिसिस में चेंजिंग्स करें। पहले 3 पार्ट्स तो आप छोड़ दें, वो तो पिछले होते हैं। एनालिसिस में चेंजेस करें, अपनी AI को सही करें, अपना जो है ना एनालिसिस दोबारा करें। ये चीज़ें जो है ना आपने क्लियर करनी है, तो वो आपको करनी पड़ेंगी। क्योंकि मैंने लास्ट सेमेस्टर में मेरे स्टूडेंट्स ने वाइवा सही नहीं दिया, फिर मैंने उनकी थोड़ी बहुत चेंजिंग्स की, तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह 35 नंबर आ गए थे फिर भी 40 में से। तो उनका A ग्रेड बन गया था। तो इस सब्जेक्ट में। और इसमें एक और चीज़ भी है कि कुछ स्टूडेंट्स ना पहली असाइनमेंट को इग्नोर करते हैं। पहली असाइनमेंट भी इसकी तरह होती है, कंप्लीट ड्राफ्ट। अब मुझे रिज़ल्ट दिया है, इंस्ट्रक्टर ने, सुपरवाइज़र ने कमेंट दिया कि ओवरऑल आपने बहुत अच्छी असाइनमेंट जो है ना मेरे स्टूडेंट जो हैंडलिंग में जिनकी कर रहा हूँ अटैम्प्ट की है, कोई भी सेक्शन आपने नहीं छोड़ा। और जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनमें पहले ये तो पहली असाइनमेंट है, इसमें तो हम कुछ डालेंगे नहीं। नहीं, उस पहली असाइनमेंट में आप देखो इसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आपने टाइटल पेज डालना है, आपने एब्स्ट्रैक्ट डालना है, आपने इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी। ठीक है, ये सब कुछ डालना है आपने। और कंप्लीट 5000 वर्ड जो है ना अपने जो पार्लियामेंट्री पेजेस हैं उनके अलावा आपने ऐड करना है। ये देखो, ये वाले आपने, ये वाली जो है फॉर्मेटिंग गाइडलाइन, ये ज़रूर याद करनी है। 5000 वर्ड मैनरी पेजेस जो है ना, रेफरेंसेस, विदाउट रेफरेंसेस आपने पूरे करने हैं। आप लोग जो है ना करते हैं जी हम बहुत महान हैं, हम जी हमें तो सब कुछ आता है। फर्स्ट असाइनमेंट में यही वाली चीज़ थी। अब सेकंड असाइनमेंट में भी वही चीज़ है। 40 नंबर दिए गए हैं आपको दोबारा। ठीक है, अब इसको आपने पूरा करना है, अपने एनालिसिस को पूरा करना है, अब सब कुछ पूरा करना है। और कुछ स्टूडेंट मेरे से एंडिंग करवा रहे थे, अभी मैंने उनका रिसेंटली बनाया, उनका एनालिसिस था बहुत हाई। उनका वाइन टूल और वो क्या कहते हैं फ्रांसिस बॉक्स से करना था एनालिसिस। तो उन्होंने ये कहा कि आपने असाइनमेंट बहुत ही स्टैंडर्ड बना दी है। मैंने कहा मेरी बात सुने, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाई है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूँ।
आपने ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। वो पहली असाइनमेंट, इसी वजह से तो स्टूडेंट के 10-10, 12-12, 5-5 नंबर आते हैं। पूरी असाइनमेंट तो वो बनाते नहीं है। इन्होंने देने हैं 30 में से 25 नंबर है, 24 नंबर है, पूरे नंबर ये नहीं देते। इन्होंने कहा हुआ है कि हमारी 80% 100% है, 20 नंबर्स आपके नहीं ऊपर लगेंगे, हम आपको नंबर 5-5, 10-10 कम देंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। इस असाइनमेंट में आपको जो है ना यही बताऊंगा कि आपका वही पहली असाइनमेंट जो है उसके बराबर मैंने ये पहली असाइनमेंट सारी बनाई हुई है। मेरा बस वाइवा होना है, उसके बाद थोड़ी सी चेंजिंग करनी है जो मेरे से हैंडलिंग करवा रहे हैं। मेरे तो ऑलमोस्ट सारा कुछ डन है। हाँ, इसमें मेन चीज़ ये है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी है, ये किसी का 0 नंबर लगा है, किसी के 10 नंबर लगे हैं, उनको एआई करके दोबारा इसमें डालनी पड़ेगी अपडेटेड फाइल। ठीक है ना। तो इसमें आपका ये है कि सबसे पहले आपने अपना ये जो नाम लिखना है, रिसर्च टाइटल जो आपका पहले आपने लिखा होगा पहली असाइनमेंट में। ठीक है, उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट डालना है एंड पे। जब ये सारा लिख लोगे, इसका फिर सारा आपने एब्स्ट्रैक्ट 200-250 वर्ड में डालना है। ठीक है, कीवर्ड्स भी आपने एंड में 3-4 डालने हैं। आपने 250 वर्ड जो है ना, 200 से 250 वर्ड, लिमिटेड 200 वर्ड ही डालें, उससे ज़्यादा ना डालें। वो सारा ये एंड पे एब्स्ट्रैक्ट डलता है, ऊपर पहले नहीं डलता। आप लोग पहले डाल, कुछ स्टूडेंट पहले डाल लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट। नहीं, जब ये सारी बन जाएगी, सारी को कॉपी करके एआई पे डाल के उसको को 200 वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट बना दो। वो जो एब्स्ट्रैक्ट बनेगा उसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको हमराइज करके, वो हमराइज वाला जो है ना बना होगा, उसको टाइप करना है वहाँ पे। अगर डालोगे तो एआई आ जाएगी। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन जो है ना 800-1000 वर्ड में करनी है। लिटरेचर रिव्यू 1200 से 1500 वर्ड में करना है। ठीक है, और 1000-1200 वर्ड में आपने मेथडोलॉजी करना है। फिर 1500-1700 वर्ड में आपने एनालिसिस रिजल्ट करना है। ठीक है, ये वर्ड्स के बिना पे आपने चलना है। फिर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन 400 से 600 वर्ड में। और फॉलोइंग द रेफरेंसिंग स्टाइल इंक्लूड ऑल सोर्सेज साइटेड यूर पेपर। एपीए 7th एडिशन वाले आपने रेफरेंसेस देने हैं। ठीक है, स्टाइल में एंड में जो है ना अपेंडिसेस जो है ना आपने ऐड करना है। जो आपका क्वेश्चन है ये वो आपने इसके बाद ऐड करना है। उसके बाद आपने जो है ना ये आपने सारी गाइडलाइन। अब इसमें एक और चीज़ है, एपीए 7th एडिशन की फॉर्मेटिंग भी करनी है फाइल की। वो आपको करनी आती होगी तो आपको मैं यही बता देता हूँ, वो मैंने की हुई है। 7th एडिशन फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द 7th एडिशन, वो है आपके डाउनलोड सेक्शन में 7th एडिशन वाला। फॉर्मेटिंग भी करनी है और आपने एपीए स्टाइल रेफर भी करना है। ठीक है ना, ये पार्लियामेंट्री पेजेस भी ऐड करने हैं, वो भी आप ये असाइनमेंट में डाउनलोड सेक्शन में। वही तो बता रहा हूँ, मैंने सब कुछ ऐड कर दिया पहले असाइनमेंट में। मेरी हैंडलिंग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैंने पहले ऐड कर दिया। मैंने अब सिर्फ वर्ड्स को पूरा करना है और जो वो वाइवा में कहेंगे उसको सही करना है। और एआई भी क्लियर करवा दी है मैंने। और ये पहले असाइनमेंट का था। अब आप लोग जो है ना ये पार्लियामेंट्री पेजेस भी ऐड करोगे आपने एपीए 7th एडिशन का, वो भी करना है, क्योंकि ये पहली असाइनमेंट में था। कुछ स्टूडेंट कहते हैं ये तो फर्स्ट ड्राफ्ट है, कुछ नहीं होता। नंबर भी आपको उसके हिसाब से मिलने हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये इसका सलूशन है। पेजेस भी डाउनलोड करें एपीएस स्टाइल में, जो आपकी वहाँ पे फाइल होगी वो भी डाउनलोड करें। 7th एडिशन वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में होगी। उसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना देखना है कि किस तरह पेजेस की स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है, ये वो मैंने की हुई है। हर चैप्टर के ऊपर जो है ना अपना टॉपिक ऐड करना है। हर चैप्टर के ऊपर टाइटल जो टॉपिक है वो ऐड करना है, उसके नीचे चैप्टर नंबर ऐड करना है, वो वहाँ पे बताया गया। तो इस तरह आपने ये अपनी असाइनमेंट करनी है। इसकी अगर पेड सर्विसेज आपने फाइनल ड्राफ्ट की लेनी हो तो मेरे से रब्ता कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।